हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड हम लोगों को पता है कि नॉन पोलर होता है, तो ये बॉन्ड देखो फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस रिएक्शन में क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। कोई भी रिएक्शन करने से पहले हमको देखो ये जानना पड़ता है कि उस रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वो सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्टिसिपेट करेगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो ये एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, तुम लोगों को पता है। तो देखो कार्बोनिल सेंटर से ये वाला उसका अल्फा कार्बन है ना। अच्छा देखो, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो ये ऐसा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस मॉलिक्यूल को जब मैं ट्रीट करूंगा डाइल्यूट कोई बेस, मान के चलो डाइल्यूट NaOH से मैंने देखो ट्रीट किया, तो पहले फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्साइड कार्बोनिल कंपाउंड। चलो देखते हैं वो कैसे दिखता है। वो दिखता है देखो CH3 CHOH CH2 CH। ये वाला कंपाउंड ध्यान से देखना, ये तुम्हारा कार्बोनिल सेंटर है, ये उसका अल्फा, ये देखो उसका बीटा। देखो तो कार्बोनिल सेंटर के रिस्पेक्ट में बीटा में देखो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं देखो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो इस मॉलिक्यूल को अगर हम फर्दर थोड़ा भी बहुत हीट कर देंगे, इस मॉलिक्यूल को अगर हम फर्दर थोड़ा भी बहुत हीट कर देंगे, तो ये देखो E1CP मैकेनिज्म से वाटर एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। ये वाला जो देखो कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला OH जाएगा, E1CP मैकेनिज्म से यहाँ पर हमें फॉर्म मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला मॉलिक्यूल देखो हमको जो मिल गया, ध्यान से देखना। ये देखो कार्बोनिल सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में बीटा। तो क्या ये अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। इसी रिएक्शन को देखो हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब चलो देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा और अलग होगा। तुमको देखने को ये मिल रहा है, देखो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन देखो कितना था 2, इस मॉलिक्यूल में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, मतलब देखो डबल हो गया ना। तो देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और देखो हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल देखो निकल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब चलो देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चलो देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो देखो पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना। तो इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को क्या मैं देखो तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो CH2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, इस तरीके से लिख सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या है देखो तो बेस है, तो देखो बेस OH माइनस में लिखो। अब देखो तुम लोगों को ये पता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है। तो ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन, ये देखो बेस, कौन सा स्टेप होगा? हाँ, एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो ये एसिड बेस रिएक्शन अगर होता है, अगर एसिड बेस रिएक्शन होता है, हमको देखो इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस H2। अच्छा मुझे बताओ तो ये जो H2 है इसका pK वैल्यू कितना होता है? इसका pK वैल्यू होता है अराउंड 15.5, इसके अराउंड होता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो तुम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, इस अल्फा हाइड्रोजन का जो pK वैल्यू है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 21 से 23, इस रेंज के ऊपर लाई करता है। अब मुझे बताओ जिसका pK वैल्यू कम वो देखो ज्यादा एसिडिक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर और ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है
वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वीक एसिड। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वीक बेस। और देखो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। हमको देखो ये पता है कि एसिड बेस रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाएगा। मतलब ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, ये वाला जो स्टेप 1 है, इसका देखो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड फेवरेबल है। देखो तो ये जो स्टेप 1 है, ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 इसका जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड फेवरेबल है। अब देखो तुम लोग पूछोगे सर ये क्या हो गया, आपने ऐसा कैसे रिएक्शन स्टार्ट कर दिया जहां पर पहला स्टेप ही बैकवर्ड फेवरेबल है, रिएक्शन कैसे होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, चलो आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास देखो तो इस टाइप का इंटरमीडिएट है। अच्छा देखो तो इस टाइप इंटरमीडिएट में ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। अच्छा देखो तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो सकता है। अगर रेजोनेंस होता है तो देखो नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज क्या ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तुमको तो ये पता है ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहां पर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो चलिए एक काम कर देते हैं, इसको देखो स्टेबल बना देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हमने यहां पर पुशबैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आया। ये देखो अगर रेजोनेंस करेगा तो इस टाइप ऑफ एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो CH2 डबल बॉन्ड C O-H, ये वाला जो इंटरमीडिएट बना इसको हम बोलते हैं इनोलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट इंटरमीडिएट। अब देखो तुमको पता है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है, तो और एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है वो देखो पुशबैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ओपन होकर देखो ये कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये देखो बन जाएगा O-। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को देखो लिखते हैं, उस प्रोडक्ट को देखो लिखते हैं। देखो तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो क्या है, CH3 है, CH3 के बाद क्या है, देखो CH है, ठीक है ना। तो देखो CH3 है, उसके बाद क्या है, CH है। अब देखो इस कार्बन में ये जो डबल बॉन्ड O था वो क्या बन गया, वो देखो बन गया तुम्हारा O-। और इसी कार्बोनिल सेंटर के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा। ये वाला कार्बन मतलब देखो वो जो अल्फा कार्बन था वो अल्फा कार्बन जुड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं देखो इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन, तो देखो तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब ध्यान से सोचो तो ये वाला मॉलिक्यूल हमको मिला, ये वाला मॉलिक्यूल हमको मिला। अब देखो यहाँ पर पहले स्टेप में, स्टेप 1 में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था, तो मैं देखो यहाँ इसके साथ देखो प्लस H2 लिख देता हूँ, इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, प्लस H2। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज मतलब बेस है, ये वाला देखो वाटर एसिड है, फिर से देखो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। फिर से अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर से अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा बताओ तो। हमको देखो इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 CH OH बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस OH। अब सुनो ये वाला जो मॉलिक्यूल मिला, यहाँ पर देखो ये जो अल्कोहल ग्रुप है, इस अल्कोहल ग्रुप में जो pK वैल्यू होता है वो होता है देखो ग्रेटर देन 15.5। तो देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या बन गया, ये बन गया देखो एक वीक एसिड। इसके रिस्पेक्ट में वाटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। वाटर है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बन जाएगा देखो वीक बेस, और अल्टीमेटली देखो तुमको पता है कि ये बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी देखो एक एसिड बेस रिएक्शन है। एक एसिड बेस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो देखो ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप 3, ये देखो फेवरेबल है। तो देखो बच्चों मुझे एक चीज बता दो कि देखो स्टेप 1 बैकवर्ड फेवरेबल था, नहीं हो रहा था। स्टेप 2 देखो तो स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर अटैक किया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और देखो स्टेप 3 फिर से एसिड बेस रिएक्शन, पर यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो स्टेप है, ये देखो फॉरवर्ड फेवरेबल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लासियन प्रिंसिपल देखो
पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर रिएजेंट रिएक्ट करेगा, उसके बाद देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। जिस मोमेंट पे ये देखो स्टेप 3 में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड फेवरेबल है तो धीरे धीरे रिएक्शन देखो आगे बढ़ेगा, इसीलिए देखो एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल तुमको मिला ना, इसी मॉलिक्यूल को देखो हमने यहाँ पर लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और इसी मॉलिक्यूल को देखो हम एल्डोल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम देखो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक देखो अल्कोहल ग्रुप है, तो देखो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड का देखो ALD, अल्कोहल का देखो ऑल, क्या आ गया देखो ये एल्डोल। तो देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसी का नाम एक्चुअली में क्या है बताओ? एल्डोल। अब देखो इस मॉलिक्यूल को अगर तुम थोड़ा हीट करोगे, ठीक है ना, अगर तुम हीट करोगे तो ध्यान से देखो ये वाला जो कार्बन है, ये देखो तो इसके एक साइड में राइट हैंड साइड में क्या है? CH है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखो OH ग्रुप है, ठीक है ना। और हमें पता है कि देखो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिटी, यहाँ पर देखो दोनों साइड में दोनों माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो इस हाइड्रोजन में जो एसिडिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर देखो इवांसिली मैकेनिज्म में यहाँ पर रिएक्शन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, पहले मान के चलो स्टेप 1 में हाइड्रोजन अगर चला गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पुशबैक करेगा तो ये OH निकल जाएगा। अल्टीमेटली देखो इस मैकेनिज्म से हमको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। देखो तो ये क्या है? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, देखो ये वाला। सो ये था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म। तो देखो एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मेनली देखो 3 स्टेप में प्रोसीड करता है, जिसका फर्स्ट स्टेप देखो अनफेवरेबल था, सेकंड स्टेप देखो तुम्हारा 1:1 इक्विलिब्रियम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मेनली क्यों होता है? क्योंकि ये थर्ड स्टेप होता है, क्योंकि थर्ड स्टेप देखो फॉरवर्ड फेवरेबल है। और देखो ये मिल जाने के बाद अगर तुम फर्दर इसको हीट करते हो तो अल्फा और बीटा उन दोनों के बीच देखो डबल बॉन्ड आता है, हमको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कैसे हम विदाउट मैकेनिज्म को ड्रॉ ना करके एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मान के चलो देखो जो प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास था एसिटाल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड, हमको देखो पता है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो काम करता है देखो दो मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो कार्बन आयन बनता है, जो देखो नेगेटिव चार्ज बनता है, वो नेगेटिव चार्ज देखो ये अल्फा कार्बन में बनता है ना, तो ये अल्फा कार्बन में एक नेगेटिव चार्ज बनता है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करता है देखो दूसरे का कार्बोनिल कंपाउंड में। तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला देखो O- बनेगा, जो O- बनता है वही देखो अल्टीमेटली अल्कोहल बनता है ना। तो इससे देखो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखो पहले CH3 उसके बाद CH, ये वाला ऑक्सीजन अल्टीमेटली देखो OH में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3 CH OH, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड O, वो देखो OH में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस कार्बन के साथ कौन अटैच्ड होगा? ये वाला अल्फा कार्बन, तो लिखो CH2, देखो 3 हाइड्रोजन था इसमें, पर एक हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन में यूज हो जाएगा ना, तो देखो 2 हाइड्रोजन कर दिया, और ये वाला देखो CH2 लिख देना, इसके साथ कौन आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड O। तो ये देखो तुमको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें देखो तुम्हें अगर हीट करना है, अगर एग्जाम में गिवन है हीट, तो यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कर सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। यहाँ पर देखना बस तुमको, ये तुम्हारा कार्बन है ना, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा है। अगर तुम हीट करोगे तो अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस इतना ही है। मान के चलो ये मान के चलो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल 2 में ये वाला मॉलिक्यूल है, देखो CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अच्छा सेम मॉलिक्यूल लिखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो पहले तुमको ढूंढना क्या है, पहले तुमको ढूंढना है देखो अल्फा कार्बन। तो ये तुम्हारा तो कार्बन सेंटर है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कौन ये, तो ये अल्फा कार्बन का देखो नेगेटिव चार्ज आता है ना, अल्फा कार्बन का देखो नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक किसमें करता है, ये देखो दूसरे कार्बन सेंटर पे अटैक करता है, और ये वाला जहां पर अटैक होगा वहां पर देखो OH बनेगा, OH बनेगा। तो देखो लिखना हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले CH3 CH2, इसको क्या कर दूंगा CHOH, क्या बताओ देखो CH3 CH2 CHOH, CH3 CH2 CHOH। अब मुझे बताओ देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ेगा ना, उसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को कम करके लिखना है, तो इसमें मैं लिखूंगा CH। अब ये अल्फा कार्बन के साथ कौन-कौन जुड़ा है, एक तो देखो CH है, और देखो तुमको दिखेगा इस अल्फा कार्बन के साथ ये CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ देखो ये CH3, ये बन गया देखो तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। अब इसको हीट करो, अगर हीट करोगे तो ये अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस देखो दो एग्जांपल हमने कह लिया एल्डिहाइड के ऊपर, चलो एक कीटोन भी ले लेते हैं, एसीटोन मॉलिक्यूल देखो एग्जांपल 3 एसीटोन। देखो एसिड मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दो एसिड मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो पहले तुम्हारा टास्क क्या है कि अल्फा कार्बन को ढूंढना, तो ये देखो तुम्हारा कार्बन सेंटर है, इसका अल्फा कार्बन देखो ये है, अल्फा कार्बन को ढूंढ लिया, नेगेटिव चार्ज यहां पर ही बनेगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक कहां पर करेगा बताओ, ये वाला नेगेटिव चार्ज देखो अटैक करेगा दूसरे के कार्बन सेंटर पे, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इसमें अटैक किया, ये बन गया देखो अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां से हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो CH3, ये वाला देखो COH बन जाएगा, ये CH3 मैं देखो लिख रहा हूं यहां पर CH3 कार्बन CH3, इसमें अटैक हुआ तो इसमें OH बन जाएगा। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच होगा, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, तो लिख देते हैं इसको। अच्छा इस अल्फा कार्बन में देखो कितना हाइड्रोजन था, 3 था, तो अभी कितना होगा, 2 होगा, CH2। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है, देखो CO, और देखो CO के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो देखो ये मिल गया तुम्हें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर अगर इसको तुम फिर से हीट करोगे तो देखो ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच देखो एक डबल बॉन्ड बनेगा, देखो अल्फा और बीटा के बीच अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला कंपाउंड तुमको मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। इस मॉलिक्यूल के जो लोकल नेम है उसको हम बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। इसका लोकल नेम क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। कभी देखो पूछ लेता है, ठीक है ना, कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसको हम बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनाइलडिहाइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनाइलडिहाइड। अब तक चलो आप एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना। मान के चलो एक ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस मॉलिक्यूल में देखो गिवन है डाइल्यूट बेस, मान के चलो डाइल्यूट KOH गिवन है। अब देखो डाइल्यूट KOH गिवन है, एक कीटोन मॉलिक्यूल है, तो देखो हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में सोच ही सकते हैं। अब देखो मुझे एक चीज बताओ तो, व्हाट इज द ब्यूटी इन दिस मॉलिक्यूल with respect to aldol condensation reaction, बता सकते हो, बताओ। देखो ये वाला जो कार्बन कंपाउंड, ये वाला जो कीटोन है, इसका ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। अब देखो ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन डिफरेंट है ना, तो मान के चलते हैं ये अल्फा है, ये देखो अल्फा प्राइम है। तो देखो ये एक ऐसा कीटोन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये एक ऐसा कीटोन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है।
अब तुम लोग बोलोगे सर कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से एनायन बताए, बता दीजिए। चलो दोनों ही करके देखते हैं। मान के चलते हैं कि इसमें इस बार में पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन को देखो एब्सॉर्ब किया है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस बनेगा। मान के चलते हैं यहाँ पर अल्फा प्राइम हाइड्रोजन जो है ना वो रिएक्ट किया है, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो तो CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 देखो ये मिलेगा। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ तो ये देखो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये देखो तो क्या ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। हमें देखो ये पता है कि एट एनी डे और एनी टाइम 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है ना। तो ये देखो ज्यादा स्टेबल है, ये देखो ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये देखो लेस स्टेबल है, ये देखो लेस स्टेबल है। हमको देखो ये भी पता है कि a reaction proceeds by that way where the intermediate is more stabilized। तो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल है, इंटरमीडिएट देखो स्टेबल है ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो इससे प्रोसीड करेगा, तो देखो रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं मुझे बताओ। मान के चलो इसमें ये वाला मॉलिक्यूल हमने दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर में, ये बन जाएगा तुम्हारा OH। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, देखो CH3 CH2 CH OH, और ये वाला CH3 को देखो यहाँ पर। अच्छा ये CH3 होगा, ये हाइड्रोजन। अब देखो ये वाला अल्फा कार्बन ये जुड़ेगा डायरेक्टली इसके साथ, तो लिखते हैं इसको CH2 के बाद क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो तो ये बन गया, देखो तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन। चेक करो ये देखो अल्फा कार्बन, ये देखो बीटा कार्बन, देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तो ये बन गया तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। अगर तुम इसको फर्दर फिट करोगे तो देखो ये वन से मैकेनिज्म से ये चला जाएगा और तुमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर एक कंपाउंड में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तुमको मिलेगा, ठीक है, तो कौन सा पाथ से जाना है, उस पाथ से जाना है जहां पर ये कार्बन अनस्टेबल हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा इंट्रामोलिकुलर एल्कोहल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है, हमारे पास देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है और बोला गया है, देखो पहले हमने इसमें ऐड किया था डाइल्यूट NaOH, उसके बाद देखो हमने ऐड किया था हीट। अब चलो पहले मुझे ये बताओ तुमको कि यहाँ पर देखो ये कीटोन दिख रहा है, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, ये देखो कीटोन दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो तुम एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्या नहीं है। देखो तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, ये उसका अल्फा कार्बन है, यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन तो अवेलेबल है ही नहीं है। तो हाइड्रोजन अवेलेबल है किसके पास, हाइड्रोजन अवेलेबल है, देखो इस कीटोन में यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस कीटोन में देखो इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, ठीक है ना। याद रखना एक इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल कंडेंसेशन में, ठीक है, हमेशा हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा कि एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिले, ठीक है। हमें पता है कि देखो 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 4 मेंबर रिंग। अच्छा देखो तो अगर मैं यहाँ से एनायन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 और इसका अगर अटैक करवाता हूँ तो 6 मेंबर बनेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 मेंबर बनेगा। तो देखो मैं अगर यहाँ से कार्बन बनाता हूँ, यहाँ पर अटैक करो या फिर यहाँ पर अटैक करो, दोनों में देखो 6 मेंबर बनेगा। देखो तुम लोग को ये पता है कि देखो एल्डिहाइड वो देखो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन, तो अटैक किसमें करवाना है, अटैक करवाना है एल्डिहाइड में, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से बनेगा, अटैक होगा देखो इसमें अटैक होगा, ठीक है ना। तो देखो लिखने का देखो तरीका क्या है, पहले देखो नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिख देते हैं। मान लो ये वाला 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया, इस कार्बन को 6 दिया। मैंने देखो ऐसे नंबरिंग किया है,
तुमको अगर ये नंबरिंग पसंद नहीं चेंज कर दो, दूसरा नंबरिंग कर दो, कोई भी नंबरिंग फॉलो करो आंसर देखो आ जाएगा। तो देखो रूल क्या है, रूल एक काम करो, पहले ये जो 6 नंबर रिंग था 6 नंबर रिंग को ड्रॉ कर लो। 6 नंबर देखो रिंग को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पर और एक 6 नंबर रिंग बनेगा, तो वहां पर एक 6 नंबर रिंग को देखो ड्रॉ कर लेना। पहले तुमको एक 6 नंबर रिंग ड्रॉ कर लेना। अब देखो यहाँ पर जैसे नंबरिंग किया था ना वैसे नंबरिंग कर दो। मैंने देखो इस कार्बन को 1 दिया था, बस इस कार्बन को देखो मैं 1 दे रहा हूँ। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब मुझे बताओ मेरे 4 में देखो C डबल बॉन्ड O था, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक काम करते हैं C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, 4 में कर देते हैं C डबल बॉन्ड। देखो अटैक किसमें हुआ था, अटैक हुआ था देखो 6 नंबर कार्बन पे, जिसमें अटैक होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो देखो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 में मैं कर दूंगा देखो अल्कोहल, इसमें मैं कर देता हूँ OH। देखो ये बन गया मेरा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब देखो गिवन है हीट अगर गिवन है, देखो अल्फा और बीटा उन दोनों के बीच क्या आएगा, उन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो ये देखो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड।